अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों दुआ में याद कीजिए। दोस्तों आज मैं बात करता हूँ KC100 इंडेक्स का। दोस्तों आज PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तकरीबन आज 1000 पॉइंट निकाले हैं, यानी 1000 पॉइंट वो कल से ऊपर गया। दोस्तों 1000 से भी ज़्यादा। तो दोस्तों आज KC100 ने तकरीबन 1,42,000 से भी ज़्यादा अबूर कर गया, जो ये इसका क्लोजिंग टाइम है। दोस्तों बात करते हैं कि आज जो स्टॉक थे उसमें लकी था और बहुत से स्टॉक थे वो ऊपर गए। दोस्तों आज मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं जो खुद ट्रेडिंग करता हूँ वो आपको, जो मेरी ट्रेडिंग में जो मैं गलतियाँ करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ, जिस गलतियों से मुझे कुछ, यानी मेरा जो मुनाफा है वो कम हो रहा है। दोस्तों ये कौन सी गलतियां हैं आपको आज इसी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूं। दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है और इन्वेस्ट में क्या फ़र्क है। दोस्तों इन्वेस्ट में अगर हम चाहते हैं कि करें, लेकिन बात यह है कि इन्वेस्ट में हम कोई चीज़ बाई करते हैं, फ़र्ज़ करो अगर वो 10-20 रुपये नीचे आ गया तो हमें बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इंट्राडे ऐसा नहीं है। इंट्राडे में बस हमने जो चीज़ को देखना है कि इसका जो रिस्क है, यानी रिस्क हम इसको तय करते हैं कि अब इसका जो हम नुकसान कितना उठाएंगे। जैसे कि 100 का चीज़ है तो हम उसे 1 रुपया से भी थोड़ा नीचे आएगा तो हम उसको सेल कर देंगे, तो हम खुद को नुकसान से बचा रहे हैं। जैसे अगर हमने कोई 1 लाख रुपया का अगर पैसा लगा दिया तो वो लॉस हम 1000 या 500 या 700 से ज़्यादा से ज़्यादा 1000 लॉस ले लेंगे। दोस्तों आज मैंने जो ट्रेडिंग किया है तकरीबन लकी में किया, और उसके बाद IBHL में किया, और उसके बाद SYS में, और उसके बाद ज़्यादा BNL में। दोस्तों ये जो स्टॉक थे इनमें मैंने वक्तन फ़वक्तन ट्रेड किया, इसलिए कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने पहले SYS से मुनाफा लिया, उसके बाद BNL से ज़्यादा फ़ायदा लिया, लेकिन वो उसमें मैंने एक बहुत बड़ी गलती की, वो आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों SYS ने तकरीबन मैंने जब से मुझे पता था कि अब इसको मैं बाय कैसे करूं। दोस्तों बाय आप लोगों को पहले नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले अगर आप लोग बाय करोगे तो ये जो स्टॉक, मतलब जो शेयर का प्राइस है, पहले नीचे आना शुरू होता है, उसके बाद एक सपोर्ट लेता है, एक मजबूत सपोर्ट, उसके बाद वो स्टॉक ऊपर जाता है। दोस्तों कोई भी स्टॉक आप लोग देख लो तो आप लोग इसमें आप लोगों को पता चलेगा। दोस्तों मैं एक और बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। गलती में ये मैंने किया कि मैं ज़्यादा ट्रेड लेता हूँ। दोस्तों ये ज़्यादा ट्रेड, जो एक पहला ट्रेड है सुबह वाला, मतलब ये सुबह वाला ट्रेड में जो स्टॉक ऊपर जाता है ना, वो अच्छी खासी ऊपर जाता है। उसके बाद जो बाद में जो दूसरा ट्रेड हम लेते हैं ना, वो स्टॉक हमें धोखा दे रहा है, मतलब वो ऊपर नहीं जाता, उसके बाद वो नीचे आता है। तो दूसरा तीसरा ये जो बीच में ट्रेडिंग हम कर रहे हैं इसमें हमें लॉस हो रहा है। दोस्तों आप लोग जब भी ट्रेड करो तो एक सुबह वाला ट्रेड और एक जो क्लोजिंग से पहले 1 घंटा 1.5 घंटा, इसमें ये जो साढ़े मतलब 11-12 बजे के करीब ये ट्रेड जो आप ले लोगे, इसमें आपको मुनाफा होगा। दोस्तों क्या हुआ कि मुझे पता था कि अब BNL स्टॉक है वो नीचे आ रहा है। तो जब मैंने देखा कि उसने BNL स्टॉक को मैंने देखा कि अब ये आके 96-94 पे रुका, उसके बाद वो नीचे नहीं गया, उसके बाद वो थोड़ा ऊपर आ गया, 95 पे आ गया और 96 पे आ गया। दोस्तों 96 पे मैंने देखा कि अब ये स्टॉक को अब कैसे है। फिर मैंने उसकी जो चार्ट है वो चार्ट मैंने खोला, और उसके बाद मैंने उसकी RSI देखा, तो RSI देखा कि मैंने देखा कि इसकी जो RSI है 60 से ऊपर चला गया है। अब जब 60 से ऊपर चला गया तो मैंने फ़ौरन यानी बाई किया। जब मैंने स्टॉक बाई किया तो दोस्तों क्या हुआ कि जो मैंने तो थोड़े से बाई किए हैं, तकरीबन 150 स्टॉक बाई किए हैं। दोस्तों जब मैंने स्टॉक बाय किया 150, तो उसके बाद मैंने देखा प्राइस ऊपर गया गया, उसके बाद 97 आया, 98 आया, 99 आया, 100 से भी क्रॉस किया, तब भी मैंने वो स्टॉक सेल नहीं किया। अब देखो तो मैंने क्या किया। उसके बाद मैंने क्या किया कि ये स्टॉक तकरीबन 104 पे गया, उसके बाद जो 96 वाला 104 पे गया, मैंने ये बड़ी गलती की, वहाँ जाके मैंने 50 स्टॉक सेल किए, 100 मैंने रख दिए। मैंने सोचा अब भी और जाए देख। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जो 50 सेल किए तो उसके बाद थोड़ा और रुपये वो 1 रुपया ऊपर गया,
तो मैंने फिर 50 दोबारा बाई किए, दोबारा बाई किए। तो उसके बाद जो 50 मैंने सेल किए दोबारा, तो उसमें मुझे तकरीबन 70-80 पैसा फ़ायदा हुआ। तो क्या हुआ कि उसके बाद जब स्टॉक गिरना शुरू हो गया, तो वो जो स्टॉक था 105 वाला, वो मैंने तकरीबन 101 में सेल किया, जो 105 में नहीं किया। मैंने कहा अब तो जब इसने गिरना शुरू किया तो एक तेज़ी से गिर गया दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मैंने जब उसे सेल किया तो फ़ौरन वो जल्दी से फिर 104-5 पे गया। मैंने सोचा अभी जा रहा है ऊपर, तो फिर मैंने जल्दी में उसे बाई किया, जल्दी में बाई किया। तो फिर ये गिर गया, फिर गिर के आ गया तकरीबन 102-3 पे आ गया। तो मैं रिलैक्स नहीं रहा, तो इसमें जो मैंने प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाया था 100 वाले प्राइस पे, तकरीबन 5 से भी ज़्यादा, 6-7, उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी ट्रेड लिए। तो उसके बाद मुझे 1-2 रुपया लॉस होता रहा। क्या हुआ कि फिर मैंने सोचा अभी मैं गलती कर रहा हूँ, पहले मैं इसको छोड़ दूँ एक जगह, एक स्टॉक रुक जाए उसके बाद बाय करूँ। फिर दोस्तों मैंने उसको छोड़ दिया, टाइम गुजर गया। मैंने देखा अभी जो मैंने इसकी जो चार्ट खोला, तो चार्ट में मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अभी ये ऊपर नहीं जाएगा। फिर मैंने देखा कि ये स्टॉक आकर तकरीबन ये 97-98 पे आके रुका। अब मैंने देखा कि इसका जो RSI है, वो इसकी जो RSI है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब ये नीचे नहीं आ रहा है। इसकी जो RSI है 55, 58, 60 के करीब आ रहा है। फिर मुझे यकीन हुआ कि अब ये स्टॉक ऊपर जाएगा। फिर मैंने ये स्टॉक बाई किया, तो ये तकरीबन 100 से वो ऊपर गया। उसके बाद मैंने दोबारा सेल किया तो मुझे प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मैंने देखा दूसरा स्टॉक IBHL। दोस्तों IBHL मैंने जब देखा कि उसमें एक थोड़ा मूवमेंट आ गया, जब मूवमेंट आ गया तो मैंने उससे भी थोड़ा 40-50 शेयर बाई किए। जब मैंने उससे 40-50 शेयर बाई किए तो ये ऊपर गया तो उसमें मुझे तकरीबन 1-1.5 रुपया फ़ायदा हुआ 60 वाले चीज़ के ऊपर तकरीबन। तो उसके बाद जब मुझे फ़ायदा हुआ तो मैंने क्या किया, उस स्टॉक को मैंने देखा, उसका जो चार्ट मैंने देखा, क्या कहते हैं, चार्ट में मैंने देखा कि जो इसकी RSI है वो 70 से भी ऊपर क्रॉस कर गया। तो अब इसका जो प्राइस है तो 62 पे रुका हुआ है। तो मैंने फ़ौरन उसको सेल किया। जब मैंने इसे सेल किया तो मैंने देखा कि कुछ देर के बाद वहाँ वो रुका रहा, लेकिन वो ऊपर नहीं गया। बाद में मैंने देखा कि वो स्टॉक नीचे आ गया। दोस्तों ऐसे ही होता है। फिर उसके बाद मैंने देखा कि लकी में मैंने तकरीबन 40 स्टॉक यानी 40 शेयर बाई किए। तो 40 शेयर बाई किया तो मैंने उसका जो प्राइस में बाई किया तो मैंने देखा कि इसका जो RSI है वो मजबूत होता जा रहा है। अब इसका प्राइस फ़िलहाल तो नहीं गिरेगा। जब मैंने उस शेयर को बाई किया, उसके बाद मैंने देखा उसका RSI 60 से ऊपर चला गया। तो मैंने देखा कि मुझे प्रॉफिट 1 रुपया हो रहा है। तो 1 रुपया हो रहा है, मैंने सोचा कि अब इसका RSI देखूँ क्या ऊपर और जाएगा। उसके बाद मैंने देखा कि इसका जो RSI है, इसके ये तो 1 रुपया ऊपर गया, लेकिन इस स्टॉक का जो चार्ट मैंने देखा कि इसका जो अब भी तो ये इसकी फुल हो गया, अब ये इससे नीचे आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो उसको मैंने सेल किया। तो फिर मैंने देखा कि वो अपनी जो उसका जगह था उससे भी 1 रुपया नीचे आ गया। तो दोस्तों इसी तरह दोस्तों मैंने SYS भी स्टॉक बाई किया, IBHL भी बाई किया। इसी तरह मैंने बहुत से स्टॉक बाई किए हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, कोई भी आप स्टॉक बाय या सेल करो, पहले जो स्टॉक का मूवमेंट है ना, जो शेयर का मूवमेंट है ना, आप देखो कि वो पहले तो उसका जो देखो कि जो उसका प्राइस सेक्शन, दोस्तों प्राइस सेक्शन ज़रूरी है। प्राइस सेक्शन ये है कि आपको एक चीज़ का पता चल रहा है कि ये ज़्यादा ऊपर जा रहा है या नीचे, मतलब वो ऊपर जितना नहीं जा रहा है नीचे जा रहा है, तो आप उसको पहले छोड़ दो ताकि वो एक अच्छा सपोर्ट ले ले, मजबूत सपोर्ट ले ले, उसके बाद बाय करो। दोस्तों अच्छा सपोर्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा सपोर्ट ये है कि आपको मैं मिसाल बता रहा हूँ, एक का प्राइस है 100 से गिर के 97 पे आया, मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोबारा वो जब 97 से ऊपर 1 रुपया गया, तो उसके बाद दोबारा वो जब गिरता है तो वो 97 से 1 रुपया और गिर के 96 पे आ जाता है। तो ये सपोर्ट, मतलब इसका ये सपोर्ट अभी मजबूत नहीं है। दोस्तों जब भी कोई उसका सपोर्ट मजबूत होगा उससे वो नीचे नहीं जाएगा। आप जब भी देखोगे कि वो थोड़ा ऊपर जाएगा लेकिन नीचे नहीं जाएगा। अगर बार बार वो ऊपर नीचे होता जाएगा और जो उसका पहले वाला सपोर्ट है उसको तोड़ के और नीचे जाएगा, तो इससे लगता है कि ये स्टॉक अब ऊपर नहीं जाएगा बल्कि नीचे जाएगा। इसी तरह वो लॉस ज़्यादा होता है।
आप लोग ये जो वो स्टॉक को अगर सेल बाय करते हो तो इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हो, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग तब करना जब आप सुबह के टाइम पर, मतलब सुबह के टाइम पर पहले रिलैक्स रहो। पहले तो वो स्टार्टिंग में 1-2 रुपये ऊपर जाता है, उसके बाद वो गिरता है दोस्तों। उसके बाद वो गिर के एक जगह एक मजबूत सपोर्ट लेता है। फिर वो 15 या 20 मिनट के बाद या आधा घंटे के बाद ये जब दोबारा उठता है तो वो एक अच्छा यानी तेज़ी दिखाता है। इसमें वो प्रॉफिट बिल्कुल कन्फर्म देता है। उसके बाद जब आपको वो पहला प्रॉफिट आप ले लोगे, उसके बाद दूसरा प्रॉफिट के लिए आप ख्याल करोगे, क्योंकि दूसरे बार वो जब उठता है तो वो दोबारा ऊपर नहीं जाता। वो जो पहले उसने जो हाई बना लिया उससे फिर वो अगर वो गया तो आप लोगों को फ़ायदा है। अगर आप देखोगे ये बार बार अटका रहता है, थोड़ा नीचे आता है, तो आप उसको सेल कर दो, ताकि वो दोबारा जब शुरू होगा ना तो फिर वो जो नीचे आएगा वो ज़्यादा नीचे आएगा। वो जो आपने प्रॉफिट किए वो सब आपके लॉस में बदली हो जाएंगे। दोस्तों आप लोग भी अगर ट्रेडिंग करते हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग में मैंने तकरीबन आज 1,000 से भी ऊपर शेयर बाई किए, तकरीबन 1100-1200 शेयर बाई किए। और जो शेयर मैंने बाई किए हैं तकरीबन, वो जो मैंने शेयर बाई किए वो मैंने एक ही बार में नहीं बाई किए, इसलिए कि एक ही बार में एक बहुत बड़ा अमाउंट की ज़रूरत पड़ता है, तो मैंने थोड़े थोड़े होके बाई किए। अगर एक ही जगह पैसे आपके पास होंगे तो आप सारा पैसा ना लगा लो, थोड़ा पैसे लगा लो। उससे आपको लगे कि अगर वो ऊपर जा रहा है तो आप उसको वेट करो, लेकिन ज़्यादा वेट ना करो। जब आप देखो कि कोई स्टॉक का ऊपर जा रहा है, जब ऊपर जाके उसका मूवमेंट बिल्कुल रुक जाए और फिर जब वो रुक जाए तो आप उसको सेल करो। फिर वो ऐसे गिरता है कि पहले जब वो ऊपर एक सपोर्ट बनाता है ना, आप लोग कहते हो कि और ऊपर जाएगा, लेकिन उसके बाद वो 1 रुपया या 50 पैसे वो नीचे आएगा। फिर ऐसे ऐसे करके आपको पता ही नहीं होगा कि वो 1-2 रुपया नीचे आ जाएगा। जो आपने प्रॉफिट कमाया है वो आपका प्रॉफिट फिर मतलब ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि जहाँ से आपने बाई किया उसी जगह से भी और नीचे आए, और जो आपने प्रॉफिट लिया है उस वो प्रॉफिट आपका लॉस में बदल जाए। दोस्तों इसी तरह दोस्तों आज लकी ने तकरीबन 12 रुपये ऊपर गया, तो आज लकी ने अच्छा खासा यानी पॉइंट निकालिए। उसके अलावा दोस्तों अब देखते हैं कि BNL क्या कल ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि आज उसने कुछ मूवमेंट अच्छा दिखा दिया और आज उसकी जो मूवमेंट था वो अच्छा खासा था। तो देखें कि कल क्या वो ऊपर जाएगा या फिर उसके ऊपर एक और प्रेशर आएगा, इसके नीचे आएगा। तो दोस्तों मुझे दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, दुआ में याद कीजिए।